Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad। आज की जो वीडियो सीरीज़ है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CSS एस्पायरेंट्स के लिए, जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के हवाले से जिनके अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, लाइक 2021 में 18 फेब को जिनका फर्स्ट एग्ज़ाम है, और उसके हवाले से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है MCQs के हवाले से, और उन पे जितने भी क्वेश्चन उसमें जितने भी सिनोनिम्स आते हैं उन सबको हम प्रॉपरली इंशाल्लाह क्रैक करेंगे। और आई लेट यू नो कि उनको आपने क्रैक कैसे करना है। उसके साथ साथ हम एक एक्सरसाइज किया करेंगे, और ये वीडियो सीरीज़ जो है इट विल बी नॉट मोर देन 20 वीडियोस। इन वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम लोग पूरी बुक कंप्लीट करेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट 500 प्लस जो है सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स मौजूद होंगे। और अगर आप एक दफ़ा इसको गो थ्रू करके, दिस वीडियो इज़ नॉट मोर देन अबाउट लाइक 20 मिनट्स, अगर आप 20 मिनट का एक सेशन लेते हैं और अगर आप ये 20 वीडियोस कंप्लीट कर लेते हैं, तो आई कैन प्रॉमिस कि उसके बाद आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज की जो फर्स्ट हमारा है दैट इज़ अबाउट विच ऑफ दीज वर्ड्स इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रोवाइडेड, यानी इन अल्फाज में से जो अल्फाज दिए गए हैं उनमें क्लोजेस्ट मीनिंग किसके साथ जुड़ते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ना एक वर्ड दिया जाता है और आपके पास 4 ऑप्शन होती हैं। इसका ट्रिक ये है कि आपको जो फर्स्ट वर्ड गिवन है उसकी ट्रांसलेशन आनी चाहिए, दैट्स इट। अगर आप प्रॉपरली इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं तो यू विल बिकम एबल टू फाइंड द राइट वर्ड। अब इसमें फर्स्ट वर्ड क्या है जी? रिमोट है, और रिमोट का लफ्जी मतलब होता है दूर, दूर अंदाज, गैर, बेताल्लुक, जुदा, अलग, दूर, बेवास्ता या अजनबी या बेताल्लुक। अब यहाँ पे देखें एक ही वर्ड है जो इसके साथ जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंट। जबकि अगर आप ऑटोमेटिक, सैवेज और मीन देखें तो इनका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है डिटेस्ट। डिटेस्ट का लफ्जी मतलब है नफ़रत व कराहियत से देखना, शदीद नफ़रत करना, हद दर्जा मुतनफ़िर होना या नफ़रत करना। अब देखिए यहाँ पे आपके पास इसका, जब मैंने आपको सिर्फ मीनिंग बताया तो आपने डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया होगा, इसका है हेट। अब आर्ग्यू करना, डिस्कवर करना और रिवील करना डिफरेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब है रहीम, मेहरबान, करीम, रहमत से, करीमी से, खुशगवार तरीके से। अब देखें प्लेजेंट आ जाएगा, यानी खुशगवार आ जाएगा। प्रीटी खूबसूरत है, क्लेवर है या प्रेजेंट है, ये इसके साथ मैच नहीं करते। सो आपने सिर्फ और सिर्फ इसका जो मीनिंग है ना उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड यू विल बिकम एबल टू फाइंड द राइट वर्ड। नंबर 4 पे जाते हैं। नंबर 4 वर्ड इज़ प्रिडिक्ट। अब प्रिडिक्ट का लफ्जी मतलब क्या है? प्रिडिक्ट का मतलब है पेशगोई करना, गैब की बातें बताना, आने वाले वक्त की खबर देना या किसी ऐसी चीज़ के बताना जिसके बारे में पता ना हो। अब देखें जी, यहाँ पे आपके पास 4 टेल आ गया। 4 का मतलब है आने वाला वक्त और टेल का मतलब है बताना। अब ये इसका सिनोनिम आ जाएगा, जबकि डिसाइड, प्रिवेंट और डिस्कवर जो है इसके साथ मैच नहीं करते। नंबर 1 इज़ द किन। किन का मतलब होता है कुंबा, ख़ानदान, रिश्तेदार, अकारब, मतलब कोई भी घराना जिससे आप कह सकते हैं। अब इसमें देखें क्या है जी, रिलेटिव वर्ड जो आपके सामने रिश्तेदार को कहते हैं। एग्जॉल्ट, ट्विस्ट, फ्रेंड, ये डिफरेंट है। नंबर 6 पे हमारे पास है पेंसिव। पेंसिव का लफ्जी मतलब होता है फ़िक्रमंद ना, मफहूम, उदास, दिलगीर, सोचने वाला, फ़िक्र करने वाला। अब यहाँ पे सोचने वाला कौन है जी? सोचने वाला इज़ थॉटफुल। तो ऑप्रेस्ड, केज्ड, हैप्पी, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। पेंसिव के साथ हमारा वर्ड जो आएगा वो थॉटफुल आएगा। नंबर 7 पे आ जाए। नंबर 7 इज़ जी बैनिश। बैनिश का मतलब होता है जला वतन कर देना, शहर बदर करना, किसी को मुल्क से निकाल देना। तो आपके सामने पहला वर्ड जो है एग्जाइल इसको शो करता है। अब देखें हेट, फेड, क्लीन, ये बिल्कुल डिफरेंट है। नंबर 8 पे है जी फ्रॉड। अब फ्रॉड का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं, दगा देना, धोखा देना। अब इसमें इम्पोस्टर आ जाएगा वर्ड। क्लाउन और है, आर्ग्यूमेंट और है, मेल कंटेंट और है। नेक्स्ट वर्ड इज सेक्रीन। सेक्रीन आपने सुना होगा, बड़ा कॉमन सा वर्ड इस्तेमाल होता है कि अब इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मीठा होना, बहुत ज़्यादा, यानी जिसमें शक्कर है या जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा मिठास किस में लग रही है आपको? स्वीट में लग रही है। लीव, एरिड और क्विट डिफरेंट वर्ड है। ड्रैग बड़ा सिंपल सा वर्ड है। ड्रैग का मतलब है खींचना, घसीटना, नीचे ले जाना, किसी चीज़ को जो है ज़्यादा खींचना। अब इसमें देखें स्लीपी, क्रश, प्राउड, पुल। पुल एक ऐसा वर्ड है जो इसके साथ मीनिंग इसके साथ अटैच होंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। जिन लोगों को लग रहा है कि दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स, तो यही आपके CSS के एग्ज़ाम्स में आते हैं, आपके कंप्रीहेंशन और कंपोजिशन एंड प्रेसी के पेपर में। नेक्स्ट वर्ड इज़ जॉवियल। जॉवियल का मतलब होता है बड़ा खुश मिजाज होना किसी का, ठीक है, बहुत जिंदा दिल होना, हंसमुख होना।
उसके हवाले से आप देखें इनक्रेडुलस नहीं है, रिवॉल्टिंग नहीं है, डिजी नहीं है, हमारे पास मैरी खुशी को जाहिर करता है, तो मैरी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब है यकसा, यानी बेगर्ज बेलॉस, जो किसी चीज़ में जो है ना हर बंदे के लिए बाइस्ड ना हो, अनबाइस्ड हो, ठीक है, मतलब वो सब के साथ जो है प्रॉपर रहे। अब इसका मतलब वो किसी की साइड नहीं लेता, तो वो क्या हो जाएगा जी, वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब अनकाइंड, प्रीशियस और मीन अलग चीज़ें। नंबर 13 पे जाते हैं जी। नंबर 13 पे वर्ड आता है जी सिमुलेट। सिमुलेट का मतलब है मुकर जाना, झूठ मूठ जाहिर करना या नकल करना। अब नकल करना में क्या होता है जी, इमिटेट वर्ड आता है, ठीक है। एक्साइट हो गया, ट्रिक हो गया, ऐप लाइक जो है इसके मीनिंग से डिफरेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज कैरिज्मा। कैरिज्मा का मतलब है करिश्मा, यानी कि अनोखी बात, गहराई किसी चीज़ की। अब इसमें देखें चार में आ जाएगा। करेज, फोर्स और घोष जो है ये तीनों डिफरेंट लेकिन आम से अल्फाज हैं जिनको आप आसानी से पहचान लेंगे। नंबर 15 पे आप देखें अप्रोशन आता है। अप्रोशन का मतलब है किसी वाज़ेह असूल के मुताबिक किसी चीज़ के हिस्से करना, किसी चीज़ को तकसीम करना, बांटना या जायज़ हक देना। आप देखें फर्स्ट वर्ड जो है इसके साथ कनेक्ट होता है डिवाइड, जबकि डिसाइड, कट, स्क्वैबल ये सारे अलग हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है जेनरिक। जेनरिक कहते हैं किस्मदार, बहुत चीज़ों या खसूसियतों का हामिल होना, किसी चीज़ की जिन्स के मुताबिक कोई चीज़ होना। अब देखें जिन्स के मुताबिक अगर कोई चीज़ है तो क्या है जी, जनरल है या किसी किस्म के मुताबिक है। अब चीप, फ्रेश और एल्डरली ये बिल्कुल इससे डिफरेंट है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है क्वैम। क्वैम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बेचैनी में होना, परेशानी में होना। अब देखें स्क्रपल, परजर्वर और इम्प्यूनिटी और डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस इज़ द राइट वर्ड। डिस्ट्रेस का मतलब परेशानी, तकलीफ, मुसीबत में होना। नेक्स्ट वर्ड नंबर 18 हमारे पास आता है वेरी। वेरी का मतलब क्या है, वेरी सॉरी, वेरी का मतलब है चौकस, होशियार, मुहतात या चौकन्ना जिससे आप कहते हैं। अब देखें काम, कर्व्ड और कंफ्यूज्ड अलग हैं, जबकि कॉशियस, यानी कॉशियस क्या चीज़ है जी, ये मुहतात है बहुत ज़्यादा। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास वर्ड नंबर 19 आता है और 19 का वर्ड है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब है किसी चीज़ को तोड़ना, मरोड़ना, बिगाड़ना, ख़राब करना, किसी चीज़ को फाड़ना। अब यहाँ पे देखें रॉन्ग, ईवल और हार्म डिफरेंट हैं, जबकि डी फॉर्म, फॉर्म का मतलब किसी चीज़ को जोड़ना और डी फॉर्म का मतलब किसी चीज़ को और ज़्यादा ख़राब करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है जी सम्पटुअस। सम्पटुअस का मतलब है ग्रां कीमत, बहुत ज़्यादा बेश कीमत किसी चीज़ का होना, बहुत ही ज़्यादा पुरतकल्लुफ़, शानदार, बहुत बेहतरीन। अब देखें डिलीरियस, गॉर्जियस खूबसूरती में आता है, पेरिलस है, लग्जीरियस है। अब लग्जीरियस का मतलब क्या है, कोई चीज़ ग्रां कीमत है या बहुत ज़्यादा आरामदेह है। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी कॉमन, इट्स रील। रील का लफ्जी मतलब होता है फिरकी, चक्री या कोई भी चीज़ जिस पर आप कोई चीज़ लपेट रहे हो ना, ठीक है, घुमा के आप कोई चीज़ किसी के ऊपर लपेटें। अब मिस्टेक, हिट और फिश तो नहीं आएंगे। विरल का मतलब होता है किसी चीज़ को घुमाना, तो रील उसके साथ लिंक करेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल का मतलब है जिसकी तलाश ना हो सके, जिसको ढूंढा ना जा सके, नाकाबिले तहकीकात, या आप समझते हैं कि जिसको तलाश करना या उसको ढूंढना जो है इम्पॉसिबल है। डिफ़िकल्ट, इनफ्लेक्सिबल और वेरी। यहाँ पे हमारे पास मिस्टीरियस और इसरार, जिसको ढूंढा ना जा सके, जिसका पता ना चले। नेक्स्ट वर्ड इज़ अपैल। अपैल का मतलब होता है खौफ ज़दा कर देना, हैबत ज़दा कर देना, बदहवास कर देना, डरा देना किसी चीज़ को। अब इसमें देखिएगा आप, इसमें आ जाती है जी, डिस्मे आ जाता है। बाकी वर्ड जो है ना वो इसके साथ कहीं पे भी मैच नहीं करते। वैसे डिस्मे का लफ्जी मतलब होता है मायूस करना। अब यहाँ पे कंफ्यूज है, कवर्ड है और डिलीरियस है, ये बिल्कुल ही मैच नहीं करते। तो हमारे पास डिस्मे जो है उदास करना, किसी को मायूस करना, डरा देना, खौफ ज़दा कर देना की मीनिंग्स में इसके साथ मिल जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है अपराइट। अपराइट का मतलब है अमूदी, कायम, सीधा या पाँव पर खड़ा होना, या मुस्तकीम जिसको आप कहते हैं। बड़ा कॉमन सा है, आप देख लें कौन सा आना चाहिए जी, इट्स हॉरिजॉन्टल। अब इसमें ऑनरेबल तो बिल्कुल नहीं है, हम्बल नहीं है, सुपाइन भी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी रेवरी। रेवरी का लफ्जी मतलब होता है ख्वाज, गहरा ख्याल या ख्याली पुलाव कराना। मतलब आप सिर्फ गप्पे कर रहे हैं, तसव्वुरात का तसलसल है, आप ख्वाब बीनी में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो क्या हो जाएगा जी, ये डे ड्रीमिंग आ जाएगा। अब पैलिम्पसेस्ट है, फैंटम है, ये क्यूरियो है, वो इसके साथ नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है लूट। लूट का लफ्जी मतलब है लूट का माल, माल गनीमत या नाजायज़ आमदनी। अब ये देखें डिस्ट्रक्शन नहीं आएगा, वेस्ट नहीं आएगा, कैवर्ट नहीं आएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पॉइल्स आ जाएगा। स्पॉइल्स का मतलब वो चीज़ें जो नाजायज़ हों, जो हमारे पास लूट के माल के तौर पे है।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है लोकेशियस, और लोकेशियस का लफ्ज़ी मतलब होता है बातूनी, जो बहुत गप्पे छोड़ता हो, यानी फजूल बोलता हो, फजूल गोई का आदी हो। अब इसमें देखें पहला वर्ड ही इसके साथ आ जाएगा टॉकटिव, थर्स्टी, ब्यूटीफुल, कॉम्प्लिकेटेड, इनका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 28 पे देखें, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है किमेरा। किमेरा का मतलब है अजीबो खलकत होना, वहम होना, या बहुत ही अजीब एक इशारा के तौर पे होना। अब देखें इसमें लुयन, धोखा, वहम, ख्याल, हवा, इस तरह की चीज़ों में आएगा। अब चिमनी, प्रोटेस्ट, और पैनिक जो है वो और चीज़ है, पैनिक, सॉरी नॉट पैनिक। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टिमेरिटी। टिमेरिटी का लफ्ज़ी मतलब है आकबत अंदेशी, या जान बेबाकी, या बेपनाह शुजात, या बेबाकी आप इसको कह सकते हैं। ऑडेसिटी आ जाएगा। अब देखें फेयरफुलनेस तो डर आ जाएगा, शाइनेस, स्टुपिडिटी, ये अलग चीज़ें हैं, जबकि बेबाकी में सिर्फ ऑडेसिटी एक वर्ड है जो सूटेबल है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एड्यूस। एड्यूस का मतलब है बरवेकार लाना, किसी चीज़ को खींच कर बाहर निकालना, किसी चीज़ को कशीद करना, किसी चीज़ को तरक्की देना। अब तरक्की देना में एक ही वर्ड आता है, दैट इज़ कॉल्ड लिसिट। अब डिमांड और चीज़ है, आइडियल और चीज़ है, और अनलॉफुल और चीज़ है। नेक्स्ट वर्ड नंबर 31 है। अब ये आपने उर्दू में सुना होगा, जिसको हम नवाब कहते हैं, नवाब इंग्लिश में पढ़ा जाता है। अब इसमें देखिए एक ही वर्ड है, बिग विग। डाउटर और फ्रॉलिक और कन्वर्स, ये डिफरेंट चीज़ें, ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ पैल, और पैल का मतलब है पैल के ना दो तीन मीनिंग आते हैं। एक मीनिंग तो ये आता है कि जनाजे के ऊपर जो हम चादर डालते हैं उसको हम पैल बोलते हैं, या किसी चीज़ को गमगीन कर देना, किसी चीज़ को मतलब परेशान कर देना। अब देखें लाइट, कैरी और हॉरर, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, जबकि सेटिएट क्या है, ये नाउन के तौर पे भी आएगा, और ये परेशान कर देने में वर्ब के तौर पे भी आएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सैक्रोसेंक्ट। सैक्रोसेंक्ट का मतलब है मुकद्दस, मुतबर्रिक, यानी काबिल हुर्मत, वाजिबुल ताज़ीम, जिसकी इज्जत करना ज़रूरी है। अब देखें प्रेयर दुआ है, पायस कहते हैं नेकबाज को, सेक्रेड क्या है जी, मुकद्दस है, सेंचुरी और चीज़ें, सॉरी जी। अब देखें इसके साथ कौन सा वर्ड आ जाएगा, सेक्रेड आ जाएगा। नंबर 34 पे अगर जाएं तो नंबर 34 में हमारे पास जो वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड स्टेंटोरेन, सॉरी लाउची है, स्टेंटोरेन नेक्स्ट है। अच्छा लाउची कहते हैं बहुत ही चीप इंसान को, जिसकी हरकतें अच्छी ना। अब गाउची नहीं आएगा, फाइन नहीं आएगा, ब्रिलियंट नहीं आएगा, हमारे पास आ जाएगा इंडिसेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो मैंने पहले गलती से पढ़ दिया, दैट इज़ स्टेंटोरेन, स्टेंटोरियन, सॉरी नॉट स्टेंटोरियन, स्टेंटोरियन है। और स्टेंटोरियन का मतलब है बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में या ज़ोर की आवाज़ लिए हुए कोई भी चीज़, आप उसको स्टेंटोरियन बोल सकते हैं। अब देखिए वॉयलेंट, मिस बिगॉटन और स्टाल्दी और चीज़ है, जबकि लाउड इसके साथ मैच करती है। सो ये 35 वर्ड्स की हमारी सिनोनिम सीरीज़ थी। एंटोनिम्स जो हैं इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे। होप सो आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। अगर आप इसके हवाले से मुझे कुछ बताना पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड बी रियली थैंकफुल टू यू कि आप इस पे कुछ ना कुछ मुझे बता रहे हैं। और अगर आप इस पूरी सीरीज़ को लाइक 501 वर्ड्स हैं टोटल, ऑलमोस्ट ये एक बाकायदा बुक है, और इनके अलावा मोस्टली कभी कभार हो जाता है कि 1 और 2 वर्ड्स आ जाएं, तो 20 मार्क्स जो हैं आप 100% ऑलमोस्ट गेन कर सकते हैं इफ़ यू जस्ट गोइंग थ्रू दीज वीडियोस प्रॉपरली। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे काइंडली बताते जाएं कि इसके हवाले से और क्या बेहतर किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।